नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसपी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले कीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हमें क्या क्या सीखना है बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग ना क्या क्या देखने वाले हैं, देखो 2.1 में हम लोग सीखेंगे सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल। जो आपके ओन कैपिटल होते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से देखा था। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, शेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखेंगे बच्चों? सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। जो आपके बोरोड कैपिटल है उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डिबेंचर है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पूरा ये चैप्टर के अंदर वही पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल और सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम शुरुआत कर ही देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, चलो फटाफट से इसको रीड करते हैं और समझते जाते हैं। तो फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। सही बात है ना बच्चों, अगर आपके पास फाइनेंस रहेगा, फाइनेंस नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस का छोटा से छोटा काम या फिर बड़ा से बड़ा काम वो फाइनेंस के बिना संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है देन यू नीड, क्या चाहिए आपको? बोलना जरा, फाइनेंस चाहिए। पैसा रहेगा तभी तो कुछ कर पाओगे ना, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज का की किसके पास होता है? तो ये फाइनेंस के पास ही होता है। ठीक है, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, है ना। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर आपको बिजनेस को अच्छे से स्मूथ रनिंग करना है तो आपके पास फाइनेंस होना ही चाहिए। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर ही सारी बिजनेस एक्टिविटीज डिपेंड होती है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज कैपिटल। यानी जो फाइनेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंस की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल ही कहते हैं ना। जब भी आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? पैसों को इकट्ठा करते हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, वेरियस सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहां से आप क्या करते हो? पैसे को इकट्ठा करते हो। तो जो पैसा आपके पास आया, ठीक है, इसे आप लोग बिजनेस में लगाने वाले हो ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल चाहिए होता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? बहुत बड़ी होती है ये। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसी में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म आपने देखा होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है, बराबर। तो अगर कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस करेगा तो उसको ज्यादा कैपिटल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल किन किन माध्यमों से कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, समझे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। वो अलग अलग सोर्सेज से क्या करती है? फंड्स को क्रिएट कर मतलब फंड्स को कलेक्ट करती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ही होता है, क्योंकि वो उन लोगों को ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है ना, समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा कैपिटल में उनका काम नहीं हो पाएगा, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, तो इसके लिए कई सारे सोर्सेज का वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला ओन कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। यानी पूरे लेसन में ना बच्चों हमको बस यही पढ़ना है। अगर आपने ये पूरा चार्ट, रुको आपको बताती हूँ, रुको एक सेकेंड ना। अगर आपने ये पूरा चार्ट समझ लिया मतलब आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल के टाइप्स के बेस पे यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दिए गए हैं। तो पहला ओन कैपिटल, दूसरा है आपका बोरोड कैपिटल। अभी देखो ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या आते हैं, तो शेयर्स आते हैं। शेयर्स में भी दो टाइप के शेयर, इक्विटी शेयर और दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है,
फिर इसका दूसरा टाइप क्या होता है बच्चों, रिटेन अर्निंग्स। याद है आपको पिछले लेक्चर में हमने देखा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमको ओन कैपिटल में पढ़ना है। बाकी बोरोड कैपिटल में हमें डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अलावा बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, फिर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, दो टाइप के सोर्सेज की हम बात करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। अभी एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है बच्चों, व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स, यानी अगर हम आउटसाइडर से क्या करते हैं, कैपिटल को रेज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, आउटसाइडर्स एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। अगर बाहर वाले से लोगे तो एक्सटर्नल होगा, अगर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही आप क्रिएट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फाइनेंस है ना, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले से लिया, इंटरनल मतलब व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ही हम लोग उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जैसे कि रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, उसके लिए हम कहीं बाहर नहीं जाते, वो अपने बिजनेस में ही हम लोग इकट्ठा करते हैं, बराबर। तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे मेनली किसकी बात करेंगे बच्चों, ओन कैपिटल की, सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है सोर्सेज के ये शेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ओन कैपिटल के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसे हम लोग समझते हुए चलते हैं बच्चों, है ना। हर चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में से कभी ना ऑब्जेक्टिव आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, तो जब आप पढ़े रहोगे तब तो उसका आंसर दे पाओगे ना, इसीलिए सब कुछ पढ़ते चलो। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है, द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स। ओनर्स मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स मतलब क्या होता है बच्चों, जो लोग क्या करते हैं, कंपनी को शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया, यानी एक तरीके से आप उस कंपनी के ना ओनर बन जाते हो, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि आप क्या दे रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो ना बिजनेस में, और जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाता है वो क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है, ठीक है। भले ही आपने 10 रुपए का ही शेयर खरीदा, लेकिन फिर भी आप उतने पार्ट के ओनर बन चुके हो उस कंपनी के, ठीक है। तो द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स, इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। ओन कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो कैपिटल को कंपनी रेज करती है विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओन कैपिटल, ठीक है। यानी ओनर्स के थ्रू जो हम लोग कैपिटल को रेज करते हैं उसको ओन कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। The shareholder purchase shares of company and supply necessary capital. It is one form of own capital. देखो बच्चों, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है किसका, ओन कैपिटल का, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अगला पैराग्राफ, इसमें क्या दिया है, अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग्स। ये तो हमने पहला वाला फॉर्म देखा, कौन सा, ये शेयर वाला, कि शेयर हम इशू करेंगे तो पब्लिक उसको खरीदेगी, इसके बदले में हमारे पास कैपिटल आएगा। अब दूसरा यहाँ पे फॉर्म क्या है बच्चों, दूसरा फॉर्म है रिटेन अर्निंग्स का, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमको होता है उसी में से इकट्ठा करके रखते हैं, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम इसको जनरेट करते हैं, बराबर, समझ में आ रहा है आपको। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ, यानी हमने क्या किया, खुद से इकट्ठा किया और फिर हम खुद से ही इसका यूज करेंगे, यानी हमने कहीं से भी बाहर से नहीं मांगा, समझे ना। यानी देखो, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उससे हमको जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने निकाल करके रखा, फिर बाद में कभी जरूरत पड़ी तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, समझे। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, री इन्वेस्टमेंट, मतलब फिर से इन्वेस्ट करना, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग कैसा सोर्स है बच्चों, इंटरनल सोर्स है, यानी हम इसके लिए कहीं बाहर वाले के पास नहीं गए, ओके। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखो बच्चों, अब ये जो ओन कैपिटल होता है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से परमानेंट कैपिटल होता है। परमानेंट मतलब क्या, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपके पास वो रह सकता है कैपिटल, ठीक है। जब आपका बिजनेस वाइंडिंग अप होएगा, यानी जब बंद होएगा किसी कारण से, तो उस टाइम पे आपको वो कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि जो आपका जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो जो लोगों ने भी कैपिटल दिया है तो उन लोग का कैपिटल आपको कब रिटर्न करना पड़ेगा, जब ही आपका बिजनेस बंद होगा तब। लेकिन जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक तो वो रहेगा ही, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो परमानेंटली हमारे बिजनेस में रहता है। कौन सा कैपिटल बच्चों, ओन कैपिटल, ठीक है।
आगे देखिएगा अगला पैराग्राफ, इसमें क्या दिया है कि ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी. इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनी. हाउएवर रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स ऑफ capital, but it can be important source of capital when company runs its business profitably during its existence. देखो बच्चों यहाँ पे अभी क्या दिया है, जो आपके शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्यों ऐसा, क्योंकि देखो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तभी आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, शेयर को इशू करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस. लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग्स की बात करूं तो ये आपका इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखो रिटेन अर्निंग्स मतलब आप कब पैसों को इकट्ठा कर पाओगे, जब आपका बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करेगा तब, समझे, तो वो इनिशियल का नहीं है. बाकी जो शेयर कैपिटल है वो क्या है, इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्लियर, यस. अब देखो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि प्रोमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी. दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल. अब ये क्या है, अच्छा ये प्रोमोटर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे कुछ लोग तो लगेंगे ना, मतलब आप अकेले थोड़े ना इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दोगे, ठीक है, किसी ना किसी को बुलाओगे तो आप लोग आपस में मिलकर के चर्चा करोगे कि तुम इतना, क्योंकि पहले आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ऐसे डायरेक्टली आप शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है, सबसे पहले आपकी कंपनी बनानी पड़ेगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताने पड़ेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो. यानी जैसे आपने सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और तुरंत ही आप शेयर इशू नहीं कर सकते, समझ में आया, आपके पास कुछ ना कुछ तो पहले से पैसा होना चाहिए, ठीक है. तो ये जो लोग हैं जिन्होंने पहले सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपस में चर्चा की, और जो लोग पहले थोड़ा थोड़ा मतलब पैसा देने वाले हैं, तो वही कौन है बच्चों, प्रोमोटर्स, ठीक है, जिनके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस शुरू करने का, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, ये शेयर कैपिटल डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कितना चाहिए होगा, और ये जो अमाउंट होता है ना शेयर कैपिटल का, इसको क्या कहा जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल. यानी वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मतलब मेंशन किया जाता है, ठीक है. यानी आप क्या कर सकते हो, बस इतना ही कैपिटल, मतलब इतने का ही शेयर आप मार्केट में इशू कर सकते हो. यानी शेयर के थ्रू बस इतना ही कैपिटल आप इकट्ठा कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते. मतलब उसका मैक्सिमम लिमिट दिया रहता है उसके अंदर, ठीक है, समझे कि नहीं. इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन होता है ना, आपने 11वीं में ऑलरेडी पढ़ाई होगा, ठीक है, उसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जिसमें वो मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है. तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में शेयर के बारे में सीखते हैं. यहाँ पे तो थोड़ा ये इंट्रोडक्शन दिया गया था, देखो बार बार वही चीज़ लिखी हुई है, तो पूरा हमने पढ़ लिया. आई होप सो आपको समझा रहेगा. चलिए अभी शेयर्स के बारे में जानते हैं बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ पे शेयर का डेफिनेशन दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा, चलो देखते हैं. इस डेफिनेशन को किसने दिया है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84. सुनो सेक्शन 2 याद रखना, कभी डेफिनेशन आया ना शेयर कैपिटल का तो आप लिख सकते हो, ठीक है. द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कौन सा कंपनीज एक्ट है, 2013, ठीक है. उन्होंने क्या बोला, शेयर क्या होता है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. शेयर क्या होता है बच्चों, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल. यानी कि शेयर मतलब क्या होता है, जो आपका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल मतलब आपका टोटल शेयर का मतलब शेयर का अमाउंट कितना, और शेयर मतलब क्या, जैसे कि इसका एक स्मॉल यूनिट, मतलब जो हमारा, समझ लीजिए कि हमको ना क्या चाहिए, हमको 1 लाख चाहिए हमारे कंपनी के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे. तो अब उस एक शेयर का समझ लीजिए अमाउंट हमने रखा 10 रुपया, ठीक है. एक शेयर का आपको बताती हूँ, आपको कितने की ज़रूरत है बच्चों, 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है. यानी 1 लाख का आप लोग क्या करने वाले हो, शेयर इशू करने वाले हो, ठीक है. और आपने एक शेयर का प्राइस रखा है, कितना रखा जाए, चलो 100 रुपये रख लेते हैं. 100 रुपये रखा, तो फिर आपको कितने शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, तो इसको डिवाइड करके पता लगेगा आपको. डिवाइड कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, यानी इसके लिए आपको 1000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास 1 लाख रुपया आ पाएगा, ठीक है. तो ये जो 1000 शेयर में से एक शेयर रहेगा, ठीक है, एक शेयर मतलब क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है. डॉक्यूमेंट मतलब उस पर लिखा रहता है नंबर वगैरह, कि उस पर आपका नाम लिखा रहेगा अगर आप वो शेयर खरीदोगे तो, ठीक है. तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट होता है, बराबर. तो ये जो मैंने इसमें से एक डॉक्यूमेंट निकाला, एक शेयर निकाला, तो ये क्या कहलाता है,
वो जो पूरा इतना सारा शेयर है उसका एक स्मॉल पार्ट नहीं, यूनिट पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि शेयर क्या होता है, शेयर मीन्स शेयर, मतलब शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इन द शेयर कैपिटल, यानी जो आपका शेयर कैपिटल है उसमें से जो उसका यूनिट पार्ट रहेगा वो, ठीक है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन तो जैसा का तैसा लिखा जाता है, आप अपने मन का इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। क्या है बच्चों, ये डेफिनेशन किसने दिया, चलो एक बार आपको याद करवा देती हूँ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 कंपनीज एक्ट 2013, इन्होंने क्या बोला है, शेयर क्या होता है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं बच्चों। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, वही दिया है यहाँ पे, शेयर क्या होता है, ये यूनिट जो अभी मैं आपको बता रही थी, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स है उसमें से एक निकाल लिया, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, शेयर, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स है, देखो मैंने क्या लगाया, एस लगाया, शेयर्स यानी बहुत सारे शेयर्स हैं, उसमें से एक मैंने ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, शेयर कहलाएगा, यानी वो जो शेयर्स थे उनका यूनिट पार्ट, ठीक है, एक पार्ट। तो शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, शेयर क्या होता है, वो यूनिट पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो शेयर कैपिटल होता है उसको डिवाइड करते हैं, यानी इतना पैसा हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हमारे पास वो कैपिटल इकट्ठा हो जाए। जैसे हमको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इसके लिए हमने क्या किया, वो 1 लाख रुपए को 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है ना, 1000 शेयर्स हम लोग इशू करने वाले हैं, समझे। तो वही यहाँ पे दिया है, द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स and each part is called share and the value of each part is known as face value। देखो बच्चों फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, देखो आपको फिर से लिख करके बताती हूँ बच्चों, सुनो, 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है, तो एक शेयर का प्राइस मैंने 100 रुपये रखा, तो मुझे कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, बोलो जल्दी से, 1000 शेयर्स हमको यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये हमने रखा हुआ है, सही है ना, 100 रुपये हमने रखा हुआ है, तो ये जो मतलब प्राइस हमने डिसाइड किया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, समझे। तो वही यहाँ पे दिया गया फेस वैल्यू के बारे में। और फिर क्या है, इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट, यानी कि इसकी मदद से क्या होता है, जो पब्लिक है ना वो थोड़ा सा भी पैसा दे करके हमारे बिजनेस का पार्टनर बन सकती है, सही बात है ना, पार्टनर मतलब क्या, वो ओनर बन सकती है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति से मांगोगे तो उसको देने के लिए भारी पड़ेगा, लेकिन वही आपने क्या किया, वो जो 1 लाख रुपए था उसको 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो आसानी से लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बराबर, और बहुत ही आसानी से आपके पास जो कैपिटल है वो इकट्ठा हो सकता है। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस, यानी कोई भी कितना भी शेयर्स परचेज कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 100, 200, 300 आपकी मर्जी, चाहे कितने भी शेयर्स आप लोग परचेज कर सकते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। अ पर्सन हु परचेजेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी, यानी वो पर्सन जो क्या करता है, शेयर्स को परचेज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्लियर है आपको, यस। तो यहाँ पे ये शेयर के बारे में हमने जाना समझा ना, आपको शेयर का मतलब अगर आपसे पूछा गया तो आप सभी लोग बता सकते हो ना बच्चों। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ शेयर, शेयर के कितने फीचर्स हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है, देखना आपको फटाक से समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मीनिंग है, शेयर क्या होता है, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल, यानी जो भी आपका शेयर कैपिटल है टोटल, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है उसी को हम लोग शेयर कहते हैं, है ना। ऊपर से पूरा स्टार्टिंग से हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, वेरी सिंपल। शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, जो आपका शेयर कैपिटल है उसका एक यूनिट जो रहेगा उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। ओनरशिप, अब इसमें क्या होता है, द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, यानी शेयर का जो ओनर रहेगा उसको हम लोग शेयर होल्डर खरीदते बोलेंगे, है ना। शेयर होल्डर कौन कहलाता है, जो शेयर्स को परचेस करते हैं, ठीक है। तो जो शेयर परचेस करता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, यानी शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर ऑफ द, मतलब वो एक तरीके से पार्ट ओनर बन जाता है हमारे कंपनी का। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है डिस्टिंक्टिव नंबर। अब ये क्या होता है, वही जो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया था,
जो आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसका एक डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग नंबर रहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन ने 50 शेयर खरीदे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक उसने शेयर खरीदे, उनका कोई तो स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए ना, तो इसके लिए उस पर नंबर भी मेंशन किया रहता है। जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक के शेयर किसी एक पर्सन ने खरीदे, फिर 51 से लेकर के 100 तक के किसी ने खरीदे, फिर 101 से 150 तक, ठीक है। इस प्रकार से उसके ऊपर नंबर भी मेंशन किए गए रहते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज दी गई है, इसे भी आप लोग को समझना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, अगर आपका शेयर फिजिकली है, फिजिकल मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट है, तो उसके ऊपर नंबर होता है। बाकी अगर आपका जो शेयर है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि वो आपको फिजिकली नहीं मिल रहा, ठीक है, वैसे ही आपको कंप्यूटर के द्वारा मिल रहा है, यानी वो आपके हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस पर नंबर नहीं होता है, समझे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग फिजिकल की बात कर रहे हैं, डीमेटेरियलाइज्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, हर चीज को पढ़ते चलो, समझते चलो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर्स होते हैं। इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट, वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। कभी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना, आपको पता चल जाएगा, समझे। चलो अभी आगे चलते हैं। एविडेंस ऑफ टाइटल, अब ये क्या है, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी under its common seal. It is document of title of ownership of shares. A share is not any visible thing. It is owned by share certificate or in the form of demat share. देखो बच्चों, अब अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है तो कैसे, कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए ना कुछ तो प्रूफ चाहिए, तो इसके लिए कंपनी आपको वो शेयर सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। क्योंकि ये जो शेयर है ना, ये कोई मतलब देखने वाली चीज़ नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। हमने शेयर खरीदा तो दिखाओगे, ये लो शेयर हमारे पास है, कैसे दिखाओगे, नहीं, आपके पास क्या एविडेंस है, वो जो सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो आपके मतलब आपके पास प्रूफ के तौर पे रहेगा कि हाँ हमने इस कंपनी का शेयर लिया है, ठीक है। और वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो कंपनी का सील वगैरह है वो सब लगा हुआ रहता है, स्टैम्प, ठीक है, जिससे पता चले कि इसी कंपनी का शेयर है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो निशानी चाहिए ना, समझे, क्योंकि शेयर को आप देख नहीं सकते। जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे आप आलू लाते हो, चीनी लाते हो, ठीक है, मार्केट से, तो पैसा दिया, आपके हाथ में वो है, सामान है, आप दिखा सकते हो, ये देखो मैंने ये चीनी खरीदी है। लेकिन अगर मैं शेयर की बात करूँ तो शेयर के बदले में आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन क्या मिला, कुछ भी नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या दिखाओगे, वही सर्टिफिकेट दिखाओगे, ठीक है। तो ये कोई विजिबल थिंग नहीं है, इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट, समझे, और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर, यानी अगर वो ऑनलाइन है तो आप उस प्रकार से उसको दिखा सकते हो, ठीक है। अगला फीचर हम लोग देखेंगे, क्या है यहाँ पे देखिएगा, वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो देखो बच्चों, शेयर के 3 वैल्यूज होते हैं, पहला तो फेस वैल्यू, दूसरा इशू प्राइस, और तीसरा क्या होता है बच्चों, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू क्या होता है, चलो आपको बताती हूँ। तो फेस वैल्यू मतलब क्या, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो शेयर का वैल्यू लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे 10 रुपया हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, कितना भी हो सकता है फेस वैल्यू, ओके, वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इशू प्राइस और यहाँ पे है मार्केट वैल्यू, ये क्या होता है, तो इशू प्राइस मतलब क्या, जिस प्राइस में कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। जैसे कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपये का है, लेकिन कंपनी के शेयर्स का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, यानी लोग जो है वो इस कंपनी के शेयर्स को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ही सोचिए, अगर डिमांड ज़्यादा है और आपके पास गुड्स कम रहता है तो क्या करते हो आप, गुड्स के जो प्राइस है उसको बढ़ा देते हो। उसी प्रकार से शेयर में भी होता है, आपके शेयर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो आप क्या सोचोगे कि क्यों ना मैं ये शेयर का प्राइस बढ़ा करके बेचूं, ठीक है। तो 10 रुपये की बजाय आप पब्लिक से कितना पैसा लोगे, 20 रुपये लोगे, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला है, इशू प्राइस, यानी उसका एक्चुअल में प्राइस कितना है 10 रुपये, लेकिन हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 20 रुपये में, समझे। तो वो हो गया इशू प्राइस, यानी जिस प्राइस में हम क्या करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट में, वही कहलाता है इशू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो फेस वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू इज रिटेन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी वो मेंशन किया हुआ रहता है। इशू प्राइस मतलब इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर, जिस कंपनी में जिस प्राइस में कंपनी शेयर्स को इशू करती है, बेचती है, ठीक है। अब ये मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू मतलब क्या, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द
इन द शेयर मार्केट, यानी मार्केट का वैल्यू के हिसाब से कभी कभी शेयर को बेचा या फिर खरीदा जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मतलब मार्केट जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। आप लोग देखते हो हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, कभी बहुत ज़्यादा लो हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी शेयर का जो ये है वैल्यू है वो कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट पे वो डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। समझे कि नहीं, समझ में आया ना आपको। तो 3 प्राइसेस हैं, कौन कौन से, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और तीसरा मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है, इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम इशू कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू मतलब वो मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, समझे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे है राइट्स। तो अ शेयर कन्फर्म सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर्स सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड, right to inspect statutory books, right to attend shareholders meetings and right to vote at such meetings। अब इसका मतलब क्या है, सुनो। अगर आप शेयर होल्डर हो, यानी आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो शेयर के साथ साथ आपको कुछ ना राइट्स भी मिलते हैं, आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। तो कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, पहला तो आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब आपने इन्वेस्ट किया, आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में चाहिए ना, ऐसे इन्वेस्ट कर दिया है ना, सबका भला करने निकले वो नहीं, आपने कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है, बराबर। तो वो क्या कहलाता है, डिविडेंड, यानी वो शेयर के वो जो पैसा आपने शेयर को खरीदने में लगाया, ठीक है, तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलने का अधिकार है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो कंपनी के बुक्स वगैरह है, ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आप ओनर ही बन जाते हो उस कंपनी के, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मीटिंग होती है कंपनी में, ठीक है, तो आप को उसे भी अटेंड करना है, ये भी अधिकार आपके पास है। और प्लस वोटिंग राइट्स भी है, यानी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसके ऊपर वोटिंग करवानी है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सोचो शेयर खरीदने के कितने सारे फायदे हैं, आपको इतना सारा मतलब इतने सारे राइट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनकम, अब यहाँ पे इनकम की बात कर लेते हैं। तो अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। वही जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, डिविडेंड मतलब क्या, शेयर के बदले जो आपको पैसा मिलता है उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसे तो आपको पैसा डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से आपका इनकम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफरेबिलिटी। तो देखो बच्चों, शेयर मतलब क्या, शेयर का सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसे हम लोग बहुत ही इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, समझ लीजिए, ये कैसा होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, उसको हम कहीं पे भी लेकर के जा सकते हैं, वो कोई हमारा मतलब कोई फिक्स असेट्स नहीं है कि एक जगह पे रख दिया बस इधर ही रहेगा, नहीं, कहीं पे भी हम उसको लेकर के जा सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी को बेचना है, ठीक है, मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो जो शेयर्स है ना उनको बड़ी आसानी से दूसरों को मतलब किसी और को बेच सकती हूँ। ठीक है, और उसके बदले में हम लोग पैसा ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना, इनके शेयर कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी अगर आप चाहो तो आप किसी को भी वो बेच सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर होते हैं वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन वो एकदम फ्रीली नहीं होते, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता होगा, कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती होगी या फिर परमिशन लेना पड़ता होगा। ठीक है, तो याद रखना पब्लिक, देखो यहाँ पे इसीलिए पब्लिक अच्छे से मेंशन कर दिया है कि द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स कैसे होते हैं, आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, उनको आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के शेयर को आसानी से नहीं कर सकते, उनको भी किया जा सकता है लेकिन स्पेशल परमिशन के बाद। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, तो शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, यानी कि शेयर क्या है बच्चों, शेयर होल्डर के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी वो जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है शेयर के रूप में, उसको हम लोग कहीं से भी लेकर के आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, अगला देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर के 2 टाइप्स हैं, पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमको डिटेल में सीखना है, चिंता ना करना, पढ़ेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। लेकिन फीचर्स में बस ये 10 पॉइंट्स ही आप लोग को याद रखने हैं बच्चों। पहला, चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पे क्या है, मीनिंग, इसके अलावा क्या है, ओनरशिप, फिर थर्ड वन है डिस्टिंक्ट नंबर, फोर्थ वन है एविडेंस ऑफ टाइटल, फिफ्थ वन है वैल्यू ऑफ शेयर, जिसमें हमने 3 वैल्यूज के बारे में देखा था, फेस वैल्यू, फिर जाके इशू प्राइस, और तीसरा क्या था, मार्केट वैल्यू। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला यहाँ पे 6th वन है राइट्स, फिर यहाँ पे 7th वन इनकम, 8th वन क्या है ट्रांसफरेबिलिटी, और 9th वन क्या है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, मूवेबल होती है। इसके अलावा लास्ट में हमने क्या देखा था, काइंड्स ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर्स के 2 टाइप होते हैं, पहला तो आपका इक्विटी शेयर, दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शेयर के बारे में सीखा और जो शेयर्स के फीचर्स होते हैं वो हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो शेयर्स है ना, इसके जो 2 टाइप है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे बच्चों की। इक्विटी शेयर में कौन कौन से शेयर्स आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के जो भी टाइप्स हैं वो हम लोग देखो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।